श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हम सब भी हो सकें संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन के सब द्वंद्व मिटाकर के खुद से हमको मिलवाएगा गुणायतन का पावन तीर्थ, परमात्म हमें बनाएगा। बंधुओं, समाज के गुणात्मक विकास के लक्ष्य को लेकर चल रहे यह पावन तीर्थ पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं पूज्य गुरुदेव की पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देके अपने जीवन को धन्य करें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं रंजन जैन, अश्वनी जैन, संजय जैन, मंजू जैन, रानी बाग दिल्ली से। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। श्री मुन्ना लाल जैन, अचल जैन, दीपक जैन हावड़ा से। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से, श्रीमती कल्पना जैन, श्री अजय कुमार जैन, उन्मुक्त जैन, ईशा जैन शाहदरा दिल्ली से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। श्रीमती कल्पना जैन, श्री अजय कुमार जैन, उन्मुक्त जैन, ईशा जैन शाहदरा दिल्ली से, जो ऑनलाइन आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं सूत्रधार के रूप में। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती संगीता जी लुहाड़िया खातेगांव से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका पंकज जैन, व्रती श्रावक श्राविका इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा मी महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा अगस्त में आया था यहाँ वंदना के लिए। 20 जने आए थे, दोस्तों सब मिलके खातेगांव से। तो गाड़ी से वंदना कर रहा था। एक वंदना पैदल कर ली, दूसरी वंदना बाइक से करी उसने। तो रास्ते में उसको एक गाय मतलब बच्चे को दूध पिलाती हुई मिली। 8-1 दिन की मतलब करीबन वो बच्चा था 8-1 दिन का। और बाद में 2 मिनट बाद मतलब उस रोड को पार करने के बाद उसको नहीं दिखा। तो क्या कारण था, ये क्या था? जंगल है, गाय इधर उधर नहीं, बाद में देखा ही नहीं। मतलब उसको जैसे अलोप हो गई गाय, अभी जैसे कुछ भी उसके पीछे और बाइक गई, उनको किसी को भी नहीं दिखा। चलो, एक निमित्त शास्त्र की दृष्टि से शुभ निमित्त है। अब गाय कहाँ गायब हुई है तो भगवान ही जाने। ऐसा चलो, नहीं, मैंने कहा मतलब अच्छा संकेत था। हाँ, शुभ संकेत है। सामान्य यात्रा में अगर गाय दाहिनी तरफ बच्चे को दूध या सम्मुख दूध पिलाती हुई गाय दिखे तो ये सिद्धि का द्योतक माना जाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती प्रियंका पंकज जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा अभय जी जैन अंकुर कॉलोनी सागर से। नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार और मेरी नंदा नगर समाज इंदौर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी, हम लोग बचपन से बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें पाठशाला भी भेजते हैं, मंदिर भी ले जाते हैं महाराज जी, माता जी के पास भी जाते हैं। लेकिन बड़े होते होते बच्चे कॉलेज की लाइफ आते आते उनकी संस्कार कहाँ चले जाते हैं। वो संगति में दूसरे बच्चों के अंडर में उनके साथ उठने बैठने से उनका तो पूरा संस्कार जो बचपन से अपन देते हैं वो पूरा संस्कार ही गायब हो जाता है महाराज जी। उनको कितना भी फिर अपन सुधारने की कोशिश करो तो वो नहीं सुधरते महाराज जी। एक वाक्य में आपका उत्तर दूंगा, संगति संस्कार पर हावी हो जाती। इसलिए हम केवल संस्कार की ही बात न करें, संगति की भी बात करें। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि मनुष्य का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि उसका स्वभाव उसके मन में होता है, जबकि उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके बीच वो रहता है। हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं, हमारे मनोभाव और हमारी प्रवृत्तियाँ वैसी हो जाती। संस्कारों के साथ संगति हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए।
पर महाराज आज बाहर भेजना हम सबकी मजबूरी है, संगति को हम रोक नहीं सकते, फिर क्या करें। तो उन्हें हम कुछ संकल्पों से बांधे, जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाए, संस्कारों के नाम पर कोरी कुछ क्रियाओं को न थोपे, संस्कार अंदर से जगाए, उनके भीतर की समझ विकसित करे। मेरा दायरा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, मेरी मर्यादा क्या है। इन सब बातों को यदि बच्चों के मन में अच्छे से बैठा दिया जाए तो फिर उनमें भटकाव की संभावना कम होती है। फिर भी कदाचित संस्कार देने के बाद भी कुसंगति में फंसे बच्चे भटक जाए तो भी निराश मत होना, क्योंकि संस्कार की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो धूमिल होते हैं, नष्ट नहीं होते। राख से ढकी अग्नि की तरह होती है। अग्नि बुझी बुझी दिखती है, फूंक मारते ही फिर उभर जाती है। यदि तुम्हारा बच्चा संस्कार, अच्छे संस्कार से संपन्न होने के बावजूद भी कुसंगति में भटक गया, घबराने की बात नहीं। जब मौका आएगा उसके संस्कार फिर जागेंगे और फिर वो सीधा हो जाएगा। इसलिए संस्कार डालने में कोई कमी नहीं रखें। उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा भैजी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जैन, लालो साड़ी परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। यही पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षामी। मेरा प्रश्न है मनाश्री, चारों प्रकार के दानों में आहार दान में ही पंचाश्रय होते हैं, अन्न में क्यों नहीं? आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि आहार दान देने में रत्नत्रय की पुष्टि हो जाती। आहार दान देना यानी रत्नत्रय का दान देना। तो आहार आपने दिया तो उनको आपने रत्नत्रय का आश्रय दे दिया, इसलिए आश्रय दान हो गया। आहार दिया तो रत्नत्रय की प्राप्ति होने से मोक्ष मार्ग के अनुकूल उपकरण मिल गया, तो उपकरण हो गया। और आहार शुद्ध कराया तो औषधि भी मिल गई। इसलिए सब कुछ आहार दान में समाहित है, इसे मुख्य दान के रूप में माना जाता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान मनोज जी भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अनुष्का जैन, गढ़ा, जबलपुर से। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज अंकुर कॉलोनी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छोलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता, फिर भी लोग पुण्य कार्य को छोड़कर पाप कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी को का सगा नहीं होता, फिर भी लोग पुण्य को छोड़कर पाप में लगे, इसलिए कि इन पंक्तियों पर विश्वास नहीं। लोग जो सामने दिखता उसको ही देखने की कोशिश करते, पीछे की बातें नहीं देखते। आज मौज मजा मस्ती है, वो सामने दिख रहा है। त्याग तप संयम, उसका फल सीधे नहीं दिखता। जब तक हम त्याग तप संयम के साक्षात फल की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे, तब तक पाप, भोग और विलासता से मुक्त हो पाना असंभव। इसमें हम लोगों की एक बड़ी चूक है। चूक ये है कि हम लोग पुण्य और पाप का संबंध केवल भौतिक समृद्धि और विपन्नता से लेते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति पुण्य का फल मानते हैं और दुख दारिद्र्य को हम पाप का परिणाम मानते हैं। इस विश्वास ने बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ की, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप पाखंड में निमग्न होते हैं और खूब संपन्न, समृद्ध और लोगों की नज़र में सुखी दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो धर्म और पुण्य के कर्म में अनुरक्त रहते हैं, लेकिन वे लोग बहुत दुखी, परेशान और फटेहाल दिखते हैं।
तो इस अवधारणा के कारण लोगों के हृदय में पुण्य और पाप के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वो विकसित नहीं हो पाए। क्योंकि हमें पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया कि बेटा पुण्य करो सब अच्छा होगा और पाप करोगे तो बुरा होगा। तो हम उदाहरण में देख रहे कि पुण्य करने वाले को अच्छा नहीं हो रहा और पाप करने वाले को बुरा नहीं हो रहा है, तो माने कैसे? इसलिए इस अवधारणा को पलटना चाहिए। पुण्य और पाप का संबंध संपन्नता और विपन्नता से, समृद्धि और दरिद्रता से कतई नहीं है। संपत्ति और विपत्ति से भी पुण्य पाप का संबंध नहीं है। असल में पुण्य और पाप की हमें वास्तविक विवेचना समझने की जरूरत है। पुण्य वह है जो हमारे जीवन को पवित्र करे, जो हमें सहज, शांत और संतुलित जीवन प्रदान करे, जो हमें अंदर से संतुष्ट और सुखी करे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक शब्द में कह सकता हूँ, पुण्य वह है जो हमें संतुष्टि दे और पाप वह है जो हमें संताप दे। पुण्य संतुष्टि देता है और पाप संताप देता है। जिस दिन हम ये बात हर व्यक्ति के हृदय में बैठाने में समर्थ हो जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति कभी नहीं भटकेगा। हो सकता है कि पुण्यशील व्यक्ति गरीब हो पर वो दुखी नहीं होगा। ये भी संभव है कि पापी आदमी बड़ा अमीर है पर वो सुखी नहीं होगा। मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूँ, पाप संताप देता है, पुण्य से संतुष्टि मिलती है। पाप करोगे आकुल व्याकुल होगे, संतप्त होगे, दुखी होगा, जीवन मन अशांत होगा। और जितने भी ये तथाकथित संपन्न लोग, जिनको देखकर कई लोग बोल देते हैं बड़े पुण्य वाले, इनका बड़ा प्रबल पुण्य है, उनके जीवन में झांक कर देखो वो कितने परेशान हैं। और निकट से जाके देखोगे ना तो खुद से ही परेशान मिलेंगे, दूसरों से तो बाद में। उनके पारिवारिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति उनको अंदर से कचोटती है। मैं तो इतनी बात जानता हूं, जिस पेड़ को खाली खारे पानी से सींचा जाएगा उसमें मीठे फल कहाँ से आएंगे? जिसकी बुनियाद गड़बड़ है उसके जीवन में सही बात नहीं आ सकती। और जो सच्चे अर्थों में पुण्यवान जीव है, वो अमीर हो चाहे गरीब, उसके जीवन में संपत्ति हो या विपत्ति, सुख आए व दुख, सबको कर्म का उदय मानकर सहज रूप से स्वीकार करेगा और आनंद में जिएगा। अच्छा कौन है? तो लोगों के हृदय में ये बिठाओ कि ना पुण्य मेरा है ना पाप मेरा है। मेरा जो स्वरूप है उसे मुझे पहचानना है, जो पुण्य और पाप से ऊपर है। पाप पर भी भरोसा नहीं और पुण्य पर भी भरोसा नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि पुण्यमयी क्रिया मुझे आगे बढ़ने में सहायक बनेगी, पाप तो मेरा पतन करेगा, पर मुझे सच्चे अर्थों में पुण्य और पाप से भी ऊपर उठना है। सही तत्व ज्ञान बताइए तो फिर भटकाव कभी नहीं आएगा। और जो बातें हम लोग आज तक सीखते और समझते रहे वही हमें भटका रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कुमारी अनुष्का जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी। श्रीमान संदेश जी जैन, डायमंड ग्रुप, चोपड़ा, जलगांव से। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि एक आदर्श बालक या बालिका अपने माता पिता के उपकारों को कम या उतार कैसे सकता है? देखो, एक आदर्श बालक हो अथवा बालिका अगर अपने माता पिता के उपकारों का स्मरण रखते हैं और उनको कम या उतारने का भाव रखते, तो एक ही काम करो, अपना आचरण और व्यवहार इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप से पूछ बैठे किस तप के फल से ऐसी संतान को पाए। तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप की सराहना कर ले,
तो समझना तुमने अपना जन्म सार्थक कर दिया। और जब किसी माँ बाप के सामने उसकी संतान की कोई प्रशंसा करता है तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और उस पर खरे उतरना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान संदेश जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी कुसुम जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि यदि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होते हैं तो अनजाने में शरीर से यदि कोई गलती होती है तो क्या दोष आत्मा को लगता है? अच्छा, बिना स्विच ऑन किए कोई मशीन चालू होती है क्या? अपने आप कोई चालू हो जाए तो बात अलग है। कभी कभी ऐसा होता है बिना ड्राइवर के गाड़ी चल जाती है ना, पर ये हमारे जीवन की गाड़ी ऐसी नहीं होती। हमारी कोई भी प्रवृत्ति होती है उसमें हमारी चेतना कहीं ना कहीं से जुड़ती है। लेकिन हाँ, एक कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो पूरी तरह अभिप्राय पूर्वक कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, और एक हमसे काम हो रहा है, हमारी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कार्य हम पूरी रुचिपूर्वक अभिप्राय पूर्वक करते हैं उसका अच्छा बुरा परिणाम हमें विशेष मिलता है, और जो संयोगवश हो जाता है या जिसमें हमारी सहभागिता कमतर होती है उसका अच्छा बुरा परिणाम कम होता है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती कुसुम जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। नहीं है। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अर्चना जी जैन बड़वानी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती माया जी जैन दमोह मध्य प्रदेश से। जल्दी। ओ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सभी बड़वानी वालों के तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सिंगाने वाले सुरेश मामा जी की तरफ से आपको नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अंतर मन में चलता हुआ युद्ध और चेहरे पर हंसी ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जीवन की समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में चेहरे व अंतर मन में सदैव एक जैसी प्रसन्नता बनी रहे, उस हेतु हमें क्या प्रयास करना चाहिए? अंतर मन में द्वंद्व और चेहरे पर हंसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय। बुला लो उसको भी पास में। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। और जितनी भी बाहर चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अंदर बाहर अपने प्रसन्नता को बनाए रखना ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। आपने पूछा ऐसा हम कैसे करें, तो ऐसा करने के लिए हमें 4 बातें याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर देंगे। हम दुख में सुख खोजेंगे, हमें विपत्ति में भी संपत्ति दिखेगी, हम विसंगति में भी संगति बिठाने की सामर्थ्य विकसित कर लेंगे। कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न क्यों न हो, हम उसे सकारात्मक रूप से देखना शुरू करें, हमारा मन कभी भी व्यथित अथवा विचलित नहीं होगा। एक आदमी के मकान में आग लग गई, मकान जलकर भस्म हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ, लोगों ने उसे सांत्वना देना चाहा, पर वो आदमी बड़ा सहज बैठा था। उसने कहा कि मैं भगवान को बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ, भगवान की बड़ी कृपा मुझ पर बरसी, क्योंकि जिस मकान में आज आग लगी, हफ्ते भर बाद मुझे उस मकान में प्रवेश करना था। उस मकान में मैं हफ्ते भर बाद प्रवेश करने वाला था। अच्छा हुआ आग आज लगी, यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो गया होता। खोया हुआ मकान फिर बन जाएगा, लेकिन खोया हुआ परिवार दोबारा नहीं आ पाएगा। जिस मनुष्य के अंदर ऐसी सोच हो वो क्या कभी दुखी हो सकता है? हमारी सोच की सकारात्मकता हमें सब कुछ सहने और पचाने की सामर्थ्य देती।
वो अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, मन में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। ये हमेशा सोचना चाहिए कि ठीक है, कुछ भी है तो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। धीरज मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है। कितनी भी लंबी रात हो, रात के बाद प्रभात तो होगा ना। तो अभी रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। धीरज रखिए। धीरज रखने के लिए आशावादी बनना होगा। मन में आशा का संचार कीजिए, अपने मन को हतोत्साहित होने से बचाइए और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए आगे जीवन को बढ़ाइए, तो ये सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सके। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती माया जी डॉक्टर ICG जैन दमोह मध्य प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगे विराग जी जैन खुरई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी। पुण्य के प्रभाव से या पुण्य से संसार में संयोग, सुविधा, वैभव और सांसारिक सुख प्राप्त होता है, और धर्म से निर्विकार अनंत अविनाशी सुख प्राप्त होता है। तो जैन धर्म में व्रत का पालन करते हुए कैसे समझें कि हम पुण्य कर रहे हैं या धर्म का पालन कर रहे हैं? नमोस्तु महाराज। बिल्कुल ठीक है। पुण्य हमें अनुकूल संयोग देता है जो बाहर दिखता है, और धर्म हमें हमारे स्वभाव को परिष्कृत करता है जो भीतर होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं धर्म करते हुए कैसे समझूं कि धर्म कर रही हूं या पुण्य। तो यदि बदलाव केवल बाहर का है तो समझना पुण्य कर रहे हैं, और बदलाव भीतर है तो समझना धर्म कर रहे हैं। बड़ी छोटी सी कथा। मेरा बदलाव अगर मेरी प्रवृत्तियों तक है तो वह केवल पुण्य है, और मेरा बदलाव मेरी मनोवृत्ति में है तो वो धर्म है। तो हम अपने परिणामों को संभालने की कोशिश करें, अपनी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न करें, तब अपने जीवन को निखार सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विराग जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी रिया जी मयूर गंगवाल औरंगाबाद से। नमस्ते महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, तो जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, वो वह क्या है? नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि अगर जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, तो अगर जो हमको चाहिए या जो हम चाहते हैं वह क्या है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर ये हम समझ लेंगे तो हमारी चाह भी सीमित हो जाएगी। किसी चीज़ को चाहना अलग बात है, और चाह को दाह बना लेना और बात है। चाहें, उसके लिए प्रयत्न करें, पर परेशान ना हो। जब चाह दाह में परिवर्तित होती है तो मुख से आह निकलती है, और चाह केवल चाह तक सीमित रह जाती है तो राह बन जाती है। समझ गए? तो चाह को दाह में मत बदलने दो, चाह को चाह तक सीमित रखो। जो तुम्हारे मन की चाह है उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करो, पर उसके लिए परेशान मत हो। रास्ता खोजो, आगे बढ़ो। पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो जो है सब ठीक। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी रिया जी मयूर जी गंगवाल औरंगाबाद से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जी हरीश जी सागर से, जो पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की माता हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। हम लोग औरंगाबाद से सब परिवार आपको नमोस्तु। महाराज जी, अभी एक लहर चली है स्पिरिचुअलिटी की, उसमें पर ऐसा होता है कि धार्मिक क्रियाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जैन धर्म में स्पिरिचुअलिटी बहुत उसका तवज्जो है, पर धार्मिक क्रियाओं का भी एक बैलेंस रहता है। तो इस चीज़ को कैसे समझे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी है क्या? जो लोग ये सोचते हैं कि धार्मिक क्रियाओं में स्पिरिचुअलिटी का अभाव है, उन्होंने धर्म के मर्म को ठीक तरीके से समझा ही नहीं। यदि हम धर्म के मर्म को ठीक तरीके से समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का आधार है। इससे हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते, बना सकते हैं। अगर हम वैसी धार्मिक क्रियाएं करें
तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का बहुत बड़ा आधार बन सकता है। जैसे पूजा, प्रार्थना, लोग इसको एक धार्मिक क्रियाएं कहते हैं, सामायिक, इसे धार्मिक क्रियाएं कहते हैं, पर क्या इसमें आध्यात्मिकता नहीं है? अब पूजा दो तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो पूजा केवल पूजा के लिए करते हैं, जो उनकी जीवन की रूटीन है। पर जो लोग पूजा करते हैं, पूजा को इस मनोभाव के साथ करते हैं कि उनके जीवन की रूटीन ही बदल जाती है। तो धर्म की क्रियाओं को जीवन की रूटीन मानकर करना और धर्म की क्रियाओं को इस तरीके से करना कि रूटीन ही बदल जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। तो धार्मिक क्रियाएं ऐसे करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, चेतना के साथ, जागरूकता के साथ। पूजा हमारे मन को पवित्र करने का एक श्रेष्ठ आधार है। उपासना हमारी वासना के समन का सशक्त माध्यम है, बशर्ते हम पूजा में अपने आराध्य के साथ तन्मयता जोड़े, संवाद जोड़े। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि मनुष्य अपने हृदय में जब किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है और वह उसके जीवन में एक आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करता है। जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की शक्ति का संचार उत्पन्न करती है जो जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए कैसे कहा जाए कि पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में कोई सार नहीं है? ये शुष्क अध्यात्मवाद के दुष्प्रचार का परिणाम है। अगर देखा जाए तो आप ध्यान की बातें करें, वो भी तो एक क्रिया है। जो अंदर से सावधान है उसकी हर क्रिया में अध्यात्म है, और जो वो अंदर से सोया हुआ है उसकी ध्यान में भी प्रमाद है। तो स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी को समझिए। रिचुअल तक सीमित नहीं होना चाहिए, हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर चले। आत्मज्ञान के साथ जब कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उसका परिणाम आनंददायी होता है। सामायिक भी क्या है, ध्यान की एक अवस्था है। हाँ, अंतर कब आता है? जब हम अपने जीवन की रूटीन की भांति उन क्रियाओं को करते रहते हैं, अंदर कोई बदलाव जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। तो जाग के करो। अध्यात्म एक जागृति का नाम है, और जिसके अंदर जागृति है वो अध्यात्म है। जो अपने जीवन के प्रति सजग है, गंभीर है, जिसमें होश है, वो सब आध्यात्मिक है। हम ऐसे अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करें और जहाँ जैसी भूमिका है उस अनुसार अपनी क्रियाएं करें। श्रीमती विमला जी हरीश जी जैन सागर से, जो पूज्य शुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं, वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका स्वागत कर दें। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गत्यानुपूर्वी किसे कहते हैं? गत्यानुपूर्वी एक कर्म है। इस कर्म का कार्य जब जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो रास्ते में हमारे शरीर का आकार बनाता है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार बनाने वाले कर्म का नाम गत्यानुपूर्वी कर्म। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के मुख्य कार्यवाहक श्रीमान सुभाष जी जैन को विशेष सूचनाओं के साथ। ऊपर परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मंचासीन शुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज एक विशेष सूचना के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। गुणायतन ने एक पहल की है, परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से लेकर एक यहाँ पर हथकरघा का प्रकल्प प्रारंभ करने का एक योजना बनी है आपके आशीर्वाद से। तो उसमें प्रथम चरण में महिलाओं के लिए हथकरघा का योजना बनाई जा रही है, और इस योजना को शुरुआत करने के पहले एक टीम यहाँ के जो कार्यकर्ता बनेंगे उनका सिलेक्शन करके करीब 18 महिलाएं आज जा रही हैं, यहाँ पर प्रस्तुत हैं। गुरुदेव आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ आई हैं। देखिए, ये बहुत ही उत्तम उपक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेद शिखर जी में हथकरघा जैसे उपक्रम की शुरुआत
आने वाले समय में इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास का आधार बनेगी। ये जितनी भी बहनें यहाँ से जा रही है, मैं इन सब से कहूँगा अपने भाग्य को सराहना। तुम्हें इस धरती के भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। आप लोग जहाँ जा रही हो देख के अभिभूत हो जाओगे। जिनके चरणों में आने के लिए लोग तरसते हैं, तुम लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है। जिस उद्देश्य से जा रहे हो वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके आओ, और प्रशिक्षण प्राप्त करके एक संकल्प लो कि हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे अहिंसा का सर्वत्र विस्तार हो सके। ये बहुत अच्छा संयोग है। पहली बार में 18 महिलाएं यहाँ से जा रही है। शुभांक है। गुरुदेव हमेशा 9 के अंक पर भरोसा करते हैं। 18 पूरी हो गई हैं और निश्चित ही आगे बढ़ेगी। ये शुरुआत है। ये लोग चंदगिरी में जाकर वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। अभी उत्तराखंड की सरकार ने भी एक बड़ी टीम को वहाँ भेजा, वहाँ पर हिमाचल की सरकार ने भी भेजा वहाँ पर, तो वो लोग प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं। आप लोग भी वहाँ प्रशिक्षित होकर आएंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इससे मधुबन में परिवर्तन की एक नई बयार बनेगी। सभी को आशीर्वाद। गुरुदेव, महिलाओं के साथ 2 पुरुष भी जा रहे हैं। हाँ, हमारे स्वदेश और एक और सज्जन भी साथ हाँ, में जा रहे हैं। 2 बहुत, पुरुष भी। बहुत सबको आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अब मंचासीन पूज्य शुल्क वृंद के माध्यम से हम सबको दिशाबोध प्राप्त हो, इस भाव से हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्क श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और इच्छामी पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आगे के सत्र को गति मिले। इच्छामी महाराज जी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, यह प्रश्न टीनेजर्स और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं या युवा होते हैं तो कई बार नासमझी में अनुभव नहीं होने की वजह से कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। वह जब एक उम्र पाते हैं, जब युवा या प्रौढ़ हो जाता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है कि मैंने अपना जीवन यूं ही बिता दिया और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कई बार उनके ये भाव होते हैं, काश यह जन्म मुझे दोबारा यह पर्याय मुझे वापस जीने को मिल जाए ताकि मैं वह गलती न करूं, पर यह उनके लिए सार्थक नहीं हो नहीं सकता। तो आपके मार्फत से महाराज जी ये चाहते थे कि उन युवाओं को आप संबोधन करें ताकि वह गलती न करें और एक अच्छी जीवन जी सकें। नमोस्तु भगवान। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जीवन में अनुभव 2 प्रकार से लिए जाते हैं, खुद के द्वारा गलती करके और एक दूसरों की गलती से सीख कर। खुद के द्वारा जब हम गलतियां करते हैं उससे जो प्राप्त अनुभव होते हैं उनमें से बहुत सारा ऐसा होता है जो फिर दोबारा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जैसा आपने अभी उल्लेख किया, यौवन अवस्था जो जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण होता है, उसको जिसने सही तरीके से नहीं संभाला और उस उम्र में जिसने गलतियां की, उसके जीवन में बड़ा भटकाव होता है और वो भटकाव उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर उसके पास लौटने की भी कोई गुंजाइश शेष नहीं रहती। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जो दूसरों की गलतियों से कुछ सीख लेता है कि भाई दूसरे ने गलती की और उसने उसका परिणाम भोगा, हमें नहीं करना, या बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से अगर सीख लेता है और अपने जीवन को बदल देता है तो वो उसके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, यौवन अवस्था एक अलग प्रकार की अवस्था होती, मदमाती उम्र होती है, और उस अवस्था में व्यक्ति बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन में अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज मैं अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण करूँगा तो पूरे जीवन आनंद से जी पाऊँगा, और आज के बहुमूल्य समय को मैं यूँ ही व्यर्थ करवाऊँगा तो पूरे जीवन परेशान होऊंगा। मुझे पूरे जीवन की आराम के लिए अभी की थोड़ी परेशानी सह लेना अच्छा है। अभी पल भर के आराम के लिए जीवन को हराम बनाना ठीक बात नहीं है। ये समझ सभी के अंदर होनी चाहिए, और जिनके अंदर ऐसी समझ विकसित हो जाती है उनकी सारी दुविधाएं दूर हो जाती है और वे अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो जाते हैं। निवेदन है पूज्य शुल्क श्री समादर सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गतियाँ 4 होती हैं,
हाँ? गतियाँ 4 होती हैं, लेकिन आप 4 बातें बताते हैं जो एक स्वयं आपके हृदय से निकले मंत्र के समान मंत्र ही है। फिर भी न जाने राग, देश, मोह और कसाय, ये 4 बातें प्रत्येक जीव के साथ लगी हुई है और प्रति समय होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपकी 4 बातें जीवन में परिवर्तन लाए, इसकी वजह 4 बात, ये राग, देश, मोह के बारे में आप बताइए कि इससे पूरा उपदेश इसी के लिए, और आपकी बताई 4 बातें बोलूँगा तो बाकी सब लोगों का नंबर चला जाए, लेकिन आपने बोला है तो 4 सूत्र तो मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो कहोगे महाराज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। तो मैं सूत्र का उपयोग सूत्र में ही देना चाहता हूँ। अपने राग, देश, मोह को जीतना चाहते हो तो 4 बातें याद रखो। जानो, जागो, त्यागो, जियो। क्या बोला? जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहले जानो कि तुम हो कौन, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। जब अपने आप को जान लोगे ना कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध एक आत्मा हूँ, तो जानते ही तुम्हारी अंदर की चेतना जाग जाएगी। और जब जाग जाएगी तो तुम फिर उन सब दुर्भावों को त्यागने में समर्थ हो जाओगे, तो त्याग दोगे। फिर जो जियोगे वो राग, देश, मोह से मुक्त आनंदमय जीवन होगा। इसलिए आज की 4 बातें, जानो, जागो, त्यागो, जियो। आगे निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने पूजन के लिए मेंढक का उदाहरण दिया है। तो महाराज जी, देव इंद्रों के द्वारा भी बहुत वैभव के साथ, दिव्य रत्नों के साथ पूजन होती है, राजा महाराजा भी करते हैं। तो ऐसा मेंढक की पूजा में क्या विशेषता थी कि समंतभद्र महाराज जी ने उनका उदाहरण दिया? नमस्ते। मेढक के हृदय में भाव था, द्रव्य भले नहीं पर भाव था। तो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के पास द्रव्य हो या ना हो, भाव हो, तो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। एक मेढक जो भगवान की पूजा तक पहुंच भी नहीं पाया, पर पूजा के भाव लेकर जा रहा था, हाथी के पांव के नीचे आकर दब गया, लेकिन उसके बाद भी वो स्वर्ग हो गया, स्वर्गी बन गया, स्वर्ग का देव बन गया। और आज सबके लिए उदाहरण है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, भाव से काम करो। ओम, अच्छा ठीक, हाँ आप पूछो। एक प्रश्न है महाराज श्री कि ज़मीर और ने जो ज़मीर होता है और लोभ में एक द्वंद्व चलता है इंसान के मन में। ज़मीर और लोभ के बीच में एक द्वंद्व चलता है, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो, रुपए पैसे की चीज़ हो, या किसी भी तरीके की चीज़ हो। कोई अपना ज़मीर जागृत रखता है या किसी को घंटों समझा के उसका ज़मीर जागृत किया जाए, लेकिन पल भर के लोभ से उसका ज़मीर फिर से सो जाता है और अपनी बुरी क्रियाओं में लग जाता है। तो महाराज श्री क्या करें कि अपना लोभ ना जागे और ज़मीर जागृत रहे? ज़मीर जागने के लिए व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना होगा, उसकी निष्ठा प्रबल होनी चाहिए। अगर व्यक्ति को सच्चे अर्थों में आत्मबोध हो जाए तो ये सब बातें नहीं होती। परंपरागत संस्कार और वातावरण से प्रभावित होकर यदि व्यक्ति कुछ विश्वासों को लेकर जीना शुरू करता है, उसमें भटकाव हो सकता है। लेकिन अंतर ज्ञान से भरकर जब कोई आगे बढ़ता है तो उसमें कोई भटकाव नहीं आता, उसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि होनी चाहिए। देखिए, कल बहुत अच्छा दिन है। कल, आज तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म और तब कल था ना, हाँ, कल आने वाला जो कल दिन है, कल महाराज लोगों को पूरे 1 साल हो जाएंगे। कल कितने दीक्षाएं हुई थी? 21 क्षुल्लक दीक्षाएं और उत्कृष्ट सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा कल हुई थी। कल महाराज लोगों का दीक्षा दिवस है। एक बार उसके लिए आज से ही अनुमोदन शुरू कर दीजिए। हाँ। बहुत बहुत आभार महाराज श्री। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रमोद जी शोभा जी पाटनी दुर्ग से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जैन अलंकार भोपाल से।
महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हम करके चलना चाहिए कि मैं करके चलना चाहिए? जितने भी बड़े लोग हैं जो सफल हुए हैं वो बोलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जितने भी बड़े लोग हैं सब मैं शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोग बोलते कि मैं जो शब्द रहता है वो अहंकार का रहता है। लेकिन फिर वो ऐसा भी बोलते हैं, अगर ऐसा देखा जाए, वो बोलते हैं कि अगर उनका घर देखा जाए तो वो घर को मेरा घर बोलते हैं, उसमें उनको अहंकार नहीं दिखता। तो महाराज श्री, हम शब्द बोलना चाहिए कि मैं बोलना चाहिए? मैं तो दोनों के पक्षधर, दोनों का पक्षधर हूँ। जब तुम अपने आप को अकेले महसूस करने लगो और तुम्हारे मन में हो कि मुझे बहुतों से जुड़ना है, बहुतों को जोड़ना है, तो फिर तुम हम शब्द का प्रयोग करो। मैं हम में बदलते ही ताकतवर हो जाता है। मैं अकेला है, हम बहुवचन। तो अकेलापन खत्म होता है मैं को हम में बदलने से, उसमें एक के साथ एक नहीं अनेक जुड़ते हैं तो उसमें अनेक की ताकत हो जाती है। लेकिन जब दूसरी बात हो, हमें अनेक को प्रेरणा देनी हो और प्रेरणा का पुंज एक हो, तो सुभाष चंद्र बोस बनो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि उन्हें ज़रूरत इंडिविजुअल को बदलने की थी। इंडिविजुअल को बदलने के लिए हमें इंडिविजुअल प्रेरणा देनी होगी, पर जब समूह में परिवर्तन लाना है तो हमें समूह की भाषा का प्रयोग करना होगा। जब आपको टीम वर्क तैयार करना है तो मैं नहीं हम करना होगा। लेकिन जब अकेले जाना है तो मैं, मोक्ष मैं में मिलेगा, हम में नहीं। आत्मा को आत्मा में केंद्रित करोगे तो मुक्ति मिलेगी, वो इंडिविजुअल यात्रा है। लेकिन समाज में जब बदलाव खड़ा करना है तो मैं बाधा बन जाएगा, दीवार बनेगी। इसलिए दोनों को जहाँ जैसा प्रसंग हो तदनुरूप अपनाना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती रानी जी जैन अलंकार भोपाल से। मम्मी भी पूछेंगी। हो गया। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना शाह मढ़ी सूरत से। नमोस्तु 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 महाराज जी, हमारे पूरे अलंकार परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वह अजान मूढ़न में मुखिया, वह अजान मूढ़न में मुखिया। यह पंक्तियाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नमोस्तु महाराज। बहुत स्पष्ट है, जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद पाए, मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो है मूढ़ मूढ़न में को मुखिया। बिना ज्ञान के क्रिया करने का मजा नहीं और बिना क्रिया के मोक्ष नहीं। तो हम जो भी क्रिया करें ज्ञान मूलक क्रिया करें और केवल ज्ञान तक सीमित न रहें, ज्ञान के साथ क्रिया करें ताकि मोक्ष मिले। उपस्थित होंगी श्रीमती सपना जी शाह मढ़ी सूरत से। और आपकी बात तैयार रहेंगे पुष्पेंद्र जी पुनीत जी जैन आगरा से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, कर्माधीन जीवन है, अगर कर्माधीन जीवन है तो धर्म कार्य में अंतराय आते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, ये बात सही है कि हमारे जीवन में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कई बार कर्म हमारे जीवन में इस तरह से आड़े आ जाते हैं कि वो हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता। पर कितना भी कर्म हो, एक बात सदैव ध्यान रखना, कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। जी महाराज।
तो धर्म को आत्मसात करके चलो, कर्म नष्ट होगा। धर्म से ही कर्म नष्ट होता। लगे रहो, आज नहीं कल, आज नहीं कल हम होंगे निश्चित सफल, हारो मत, तो अंतराय भी टलेंगे। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान पुष्पेंद्र जी पुनीत जी जैन आगरा से, और आपके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यवती रूबी जी जैन जिला जबलपुर से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हमारा सिस्टम है, आज धर्म सब जगह है, हम हर जगह से धर्म लाभ ले रहे हैं। जिस शहर में रहते हैं आगरा में, वहाँ पे भी इस समय लोकोदय तीर्थ बन रहा है सुधा सागर जी महाराज जी के उसमें। लेकिन महाराज जी, मैं एक हमेशा से एक चीज़ सोचता हूँ कि एक सिस्टम बच्चों के फाउंडेशन स्टेज से क्यों नहीं होना चाहिए, जिससे कि फाउंडेशन स्टेज से ही, जैसे हम अपने स्कूल में आक्रांताओं के बारे में पढ़ते थे और राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते थे, तो क्यों ना हम अपने एक ऐसा सिस्टम लागू करें जिससे कि बच्चों के फाउंडेशन स्टेज से ही हमारे धर्म की शिक्षा होने लगे। बिल्कुल, हमारा सिस्टम लागू है। बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दीजिए, उनकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। और आप घर बैठे भी जोड़ सकते हैं, NRI पाठशाला और ऑनलाइन पाठशाला, आप उससे जुड़ सकते हैं। उपस्थित होंगी सौभाग्यवती रूबी जी जैन बरगी जिला जबलपुर से। नहीं है? हाँ है, अगला बोलो। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी राजेंद्र जी वैद्य जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 8 वर्ष तक बच्चों को जो भी अभिनय और पाप करते हैं तो उसमें माँ बाप को दोष लगता है, और इसके बाद हम उसके लिए क्या प्रायश्चित करें, इसका समाधान दीजिए। पहली बात है कि माँ बाप को ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि जो वर्जनीय पदार्थ है उनका सेवन 8 वर्ष तक बच्चे लोग कभी ना करें, और हो जाए तो फिर बाद में प्रायश्चित लो, होना ही नहीं चाहिए। आप अगर फाउंडेशन कच्चा कर दोगे तो फिर महल कैसे खड़ा होगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। चाहे दवाई के रूप में भी डॉक्टर क्यों ना बोले, उसका अल्टरनेट ले लेना चाहिए। खासकर शहद का उपयोग करने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, हमें शहद का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह गुड़ की चाशनी बना लीजिए, शहद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती पुष्पा जी राजेंद्र जी वैद्य जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जया रानी जैन जबलपुर से। महाराष्ट्र के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और इन शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि माला फेरने के बारे में कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः शुरू में बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि माला के अंत में बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि माला किस प्रकार से पकड़ के और कैसे फेरनी चाहिए, ऐसा उचित वो दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारा मूल ध्येय है, इष्ट है, और इसी के बदौलत हम मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर पाते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए हमसे पूछो तो मैं तो शुरू में भी कहता हूँ और आखिरी में भी कहता हूँ, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, और माला पूर्ण होने के बाद भी कहना चाहिए। माला फेरने का तरीका आपने मुझसे पूछा है, डेमो करके दिखाना पड़ेगा। कोई माला लेके आया है क्या? हाँ, अरे नहीं, ये माला है, ये मेरू कहलाती है ऊपर की। देखो भाई, इसको दिखा दो। ये मेरू है। हम लोग जब माला की शुरुआत करते तो ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ये इस तरीके से किए। इसके बाद जब माला ले तो इस तरीके से रखें। तर्जनी का और अंगूठे का प्रयोग ना करें। अंगूठे का अगर प्रयोग करना भी पड़े तो करें, पर तर्जनी का बिल्कुल ना करें। ये करें, और माला जब भी करें, अगर कर्म निर्जरा के लिए माला फेरनी है तो बाहर की तरफ निकालिए। देखिए, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे सब साहुनम, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे सब साहुनम, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोहे। ये देख रहे, बाहर ठकेल रहे है ना, ये आ रहा है। और सांसारिक कामना, ये जब पूरी माला हो जाए और आप यहाँ तक आ जाए तो मेरू का उल्लंघन न करें। फिर दूसरी माला ऐसे माला को पलट कर करें।
मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञानाचार्य बोल दो, फिर आप दूसरी माला फेरो। और लंबी मालाएं फेर रहे तो हर माला के अंत में सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारिताय नमः बोलने की जरूरत नहीं है। माला के शुभारंभ में आप कीजिए और अंत में उसे पूरा कर दीजिए। अगर कोई भौतिक कामना से, कोई सांसारिक इच्छा या किसी अनुष्ठान विशेष को लक्ष्य करके आप कर रहे हैं तो माला फिर आप अंदर की तरफ करिए। ये समझ गए? कर्म झड़ाने के लिए बाहर और कुछ काम बनाने के लिए भीतर, ये दोनों व्यवस्था है। चलिए। पर महाराज जी हम लोग हमेशा आगे की तरफ ही फेरते थे, अब ये आप हमको आज पता लगा तो हम हमेशा पीछे ही फेरेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसमें देखो ऐसे फेरने में थोड़ी एकाग्रता भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये इजी है। हाँ, वो आदत पड़ गई है। देखो जोड़ना सरल है, त्यागना कठिन है ना। और एक चीज और है, जैसे कई लोग क्यों वो माला की सबसे उत्तम मुद्रा ये है, ये जप मुद्रा कहलाती है। अब ऐसे भी अगर कोई फेरते हैं तो कंफर्टेबल हो तो करे, लेकिन उत्तम मार्ग यही मतलब नाभि से ऊपर रहनी चाहिए ये मुद्रा। धन्यवाद महाराज। उपस्थित होंगे नमस्तु नमस्तु। श्रीमती जया रानी जी जैन जबलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कैलाश जी सेठी नांदगांव महाराष्ट्र से। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी छुल्लक महाराज जियों को इच्छा में महाराज जी हम भावना योग, महाराज जी हम भावना योग रोज करते हैं। भावना योग करने से पुण्य का बंध और वो सामायिक कर्मों की निजरा होती है महाराज जी। करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा। अगर अंदर बदलाव हो रहा है तो समझ लेना पुण्य बंधा और मेरे कर्म कटे। महाराज जी हो रहा है बदलाव। बस तो बस पुण्य भी बंध रहा, कर्म भी कट रहे। बहुत बढ़िया। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान कैलाश जी सेठी नांदगांव महाराष्ट्र से, जो 40 लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्रवण जी धनपाट कर्नाटक से। ओ बोलिए जल्दी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जब मासिक धर्म आता है तो उस घर के पुरुषों ने अभिषेक या मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? घर में मासिक धर्म से युक्त कोई स्त्री है तो पुरुष मंदिर जा सकते हैं, बशर्ते शुद्धि का घर में पालन हो। नमस्ते। नमस्तो भगवान, नमस्तो भगवान, नमस्तो भगवान। इच्छा में भगवान में मेरा प्रश्न। महाराज जी नमस्तो, महाराज जी नमस्तो, महाराज जी बोलिए। जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या है? और भोजन के पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसका लाभ क्या है, और अंत में भी पढ़ते हैं उसका लाभ क्या है? बोलिए महाराज। मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अंतर है? मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अंतर है? स्वर्ण और स्वर्णत्व में क्या अंतर है? स्वर्ण और स्वर्णत्व में कोई अंतर है? अंतर है तो जो अंतर मनुष्य और मनुष्यत्व में, जो अंतर स्वर्ण और स्वर्णत्व में, वही जीव और जीवत्व में। समझ गए? तत्व का मतलब होता है सार, और द्रव्य एक एक यूनिट है। समझ गए? जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो कोई एक जीव होगा, लेकिन जीव तत्व की बात करेंगे तो जीवत्व सब में समान है। जीव अनेक है, जीवत्व एक। मनुष्य अनेक है, मनुष्यत्व एक। स्वर्ण अनेक है, स्वर्णत्व एक। अग्नि अनेक प्रकार की, अग्नित्व एक। समझ गए? और आपने क्या पूछा दूसरा? भोजन के पहले नमोकार मंत्र इस भाव से आप भोजन के समय पूर्ण नमोकार जपिए कि संसार के सभी प्राणियों को भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, और हम जो भोजन ले रहे हैं ये भोजन हमारे भजन का कारण बने। और बस जब भोजन पूर्ण हो जाए, नमोकार इस भाव से जपिए कि हे भगवान, मेरा ये भोजन भजन में ही कारण बने, भंजन में कारण न बने। मैं इस लायक हूँ कि मुझे भोजन मिल रहा है, औरों को भी इसी तरीके से भोजन प्राप्त होता रहे, और सब अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। सबके हित की कामना के साथ इस तरह की भावना होनी चाहिए। ओम। भूषण जी, भूषण, अच्छा हाँ बोलो। उपस्थित होंगे सनील जी पारुल जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे। आखिरी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में चुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी की कुंडली में या कहीं बोल देते 7.5 है, तो उसके लिए अपने धर्म के हिसाब से क्या उपाय किया जाए, जैसे वो उसको खत्म किया जाए, गम किया जाए? कुंडली में लगे रह जाओगे तो इसी रह जाएगा। नमोकार जपो, वो नमोकार जपो, 7.5 और 15 सब सुलट जाएंगे। अच्छा। आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।